हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग एंड इट्स योर 8th क्लास वर्कशीट फ्रॉम द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में से आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर जो है 2 है। इसकी डेट क्या है, 9 अप्रैल 2021। ठीक है बेटा, तो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है आपकी NCERT की बुक में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और फिर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम ये आप कंप्लीट कीजिएगा। हम शुरू करते हैं अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर। ये हमारी वर्कशीट नंबर 2 है। तो क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्प us in making many kinds of food products. They are also used for various purposes like, ठीक है, तो क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई चीज़ों को बनाने में भी क्या है यूज़ होते हैं। जैसे मेकिंग चीज़ हो गया, ब्रेड मेकिंग, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या, जैसे पत्तियाँ होती हैं, सब्जियों के छिलक होते हैं, उनको क्या है ये डिकम्पोज करके मैन्योर बना देती है, मतलब खाद बना देता है। मेडिसिन बनाने में, नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जैसे आप ये क्या रूट्स देख रहे हैं ना, इनके में भी क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होती है राइबोसोम्स के, ठीक है, लाइसोसोम जो होती है। फिर क्या है, इसके अलावा जो है बिसाइड दिस दे आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स, बैटर फॉर डोसा, इडली, अल्कोहल। इसके अलावा ये इडली का डोसा बनाने में, इडली बनाने में, अल्कोहल बनाने में और एग्रीकल्चर में भी क्या है, सोइल की फर्टिलिटी को अच्छा बनाने में भी क्या है, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक है, अब जो है पिंकी asked her teacher, मैम यू टोल्ड अस दैट कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसने कहा कि पिंकी ने पूछा कि मैम आपने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या है हमारी कर्ड बनती है, दही बनती है मतलब। बट माई मॉम जस्ट एडेड लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क एट नाइट एंड द सेम मिल्क टर्न इन टू कर्ड इन द मॉर्निंग। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसने बताया कि मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती है, गर्म थोड़ा सा लेती है और उसमें थोड़ी कर्ड मिला देती है और वो दही बन जाती है। तो उसने पूछा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि ये मतलब होता कैसे है। तो टीचर ने उसको रिस्पॉन्ड किया, मतलब बताया कि पिंकी, अ बैक्टीरिया नेम लैक्टोबैसिलस इज़ प्रेजेंट इन द कर्ड। उसने बताया कि जो एक कर्ड होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस, एंड दिस बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्ड। Your mother added a little bit of this curd to the warm milk. The bacteria reproduce and multiplies in the milk at suitable temperature and converts it into the curd. उसने बताया कि आपकी मम्मी क्या है, यही कर्ड जो है थोड़ी सी गर्म मतलब वार्म मिल्क में क्या है डाल देती है और वो ये जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है वो क्या है रिप्रोड्यूस करता है और मल्टीप्लाई करता है, मतलब बार बार मल्टीप्लाई करता है और कर्ड को क्या है वो जमा देता है। लेकिन एक बात को हमें रिमेंबर करना है कि the milk used for making curd should neither too hot nor too cold but it should be little warm only। कि कर्ड जमाने के लिए हमेशा ना ही दूध ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, वो क्या होता है मतलब सुटेबल, उसका मतलब वार्म मिल्क होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारी जो दही होती है, कर्ड होती है, वो जमती है। अब हम से क्वेश्चंस पे आते हैं कि चेक योरसेल्फ कि आपने कितना पढ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड। कैसे जमता है, हम क्या है यहाँ से लिख लेंगे कि एडेड अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क। ठीक है, सबसे पहले तो ये करना है कि एडेड अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क, ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ठीक है, एडेड अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू द वार्म मिल्क एंड द सेम मिल्क। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क। ठीक है, ये हमारा यहाँ से एडिट लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू द वार्म मिल्क। फिर आप क्या लिखेंगे, द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इन द मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इट टू द कर्ड। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, एडिड लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क, देन द बैक्टीरिया, आप ये भी लिख सकते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन कर्ड। आप ब्रैकेट में ये लिख देना विच इज़ प्रेजेंट in curd, reproduce and multiply in the milk at suitable temperature and convert into curd। ठीक है, ये चीज़ आपके 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद 2 चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है, हमारा मिल्क, क्योंकि मिल्क के बिना जम ही नहीं सकती, और कर्ड। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको उतार लेना। फिर है कि विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कर्ड, कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है कि राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 यूजेस क्या हैं, हम यहाँ से लिख देंगे।
मेकिंग चीज़, मेकिंग ब्रेड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, मेडिसिन प्रिपरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। पूछे 4 हैं लेकिन हम 5 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद है कि विच मिल्क प्रोडक्ट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू ईट दैम। ये अलग अलग हो सकता है, किसी किसी को आइसक्रीम, आजकल क्या है आइसक्रीम जो है बड़ी अच्छी लगती है, आइसक्रीम लिख सकते हैं आप। ठीक है, लस्सी लिख सकते हैं आप। तो आपको जो पसंद है आप क्या वो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, आई होप यू लाइक इट। ठीक है, और हमें कोविड-19 का संदेश पढ़ना है कि हमें कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो ये हमारी वर्कशीट पूरी हो गई है कि आप पूरी हो गई, और इसका आप जरूर ध्यान रखिए, मास्क लगा के जाएं कहीं जाना है तो। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।